बिलावल कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ें तो जमानतें जब्त हो जाएं। इंतखाबात को कौन बुरी तरह मुतनाज़ बना रहा है, तज्जियाकारों की राय। जियो प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में मेजबान अलीना फारूक ने कहा कि पेशावर जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर आज भी कोई किसी को जबरदस्ती वजीर आजम बनाना चाहता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। इलेक्शन से मुतालिक जो सवालात खड़े हो रहे हैं उनमें कितनी हकीकत है और क्या बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का मौकिफ दुरुस्त है। इस सवाल के जवाब में तज्जियाकारों ने कहा कि बिलावल भुट्टो अगर अगले 100 साल सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ें तो उनकी जमानतें जब्त हो जाएं। इस वक्त निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को बुरी तरह मुतनाज़ बना रहे हैं। तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने कहा कि बिलावल भुट्टो अगर अगले 100 साल सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ें तो उनकी जमानतें जब्त हो जाएं। और बिलावल भूल गए हैं कि शहबाज शरीफ की वो किस तरह तारीफें करते थे और अब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग अलमारूफ महंगाई लीग है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ 15 महीने की कारकर्दगी की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बिलावल कहते हैं कोई समझौता है, ये कोई कौन है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि इतनी मेहनत पीटीएम की है, इस बार पख्तूनख्वा उनका ही होना चाहिए। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि अगर आईजीआई बिलावल भुट्टो या मौलाना फजलुर रहमान के लिए बन जाए तो क्या वो इससे इनकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। ये जाली नूरा कश्ती चल रही है। इलेक्शन होने के बाद अगर दोबारा मिलकर हुकूमत बनानी पड़े तो फिर मिलकर बना लेंगे। तज्जियाकार बेनजीर शाह ने कहा कि इस वक्त निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को बुरी तरह मुतनाज़ बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्री पोल रैगिंग हो रही है जो पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को हटाया जाए। आज तीसरा खत लिखा है हुकूमत को, अभी तक उनको क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त इसहाक डार लीडर ऑफ द हाउस क्यों है, रेकोटिक के शेयर बेचे जा रहे हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म फैसला नहीं है? मुल्क में तासुर यही है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए टेलीजंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।